हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में बोला गया है अमन हैज बीन आस्क्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल एक्स। अमन को बोला गया है कि एक एक्स मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करो। ही थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग द मॉलिक्यूल यूजिंग एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। He found a few cyclic alkene in his laboratory. He thought of performing ozonolysis reaction on alkene to produce a dicarbonyl compound followed by aldol reaction to prepare the X. Predict the suitable alkene that can lead to formation of X। तो बेटा आज हम इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको सिखाएंगे क्वेश्चन की ट्रिक। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको एक्स मॉलिक्यूल, जो अमन को एक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है, पहले मैं उसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। आपके पास एक 5 मेंबर की साइक्लिक एल्कीन है। इसके साथ बेटा एक कीटोन ग्रुप जोड़ना है और साथ में एक मिथाइल ग्रुप। ये आपके पास हो गया एक्स। आप एक्स के अंदर ऑब्जर्वेशन करो। एक्स के अंदर क्या करो, ऑब्जर्वेशन करो। जो एक्स मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपको क्या मिलती है, एक एक कीटोन ग्रुप है। जो हमारा एक्स मॉलिक्यूल है उसके अंदर बेटा एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब आपके पास जो 4 एल्कीन है, जो आपको 4 एल्कीन दे रखी है, उन 4 एल्कीन की जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो एक कीटोन क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। यह है इस क्वेश्चन की ट्रिक। तो ट्रिक मैं लिख देता हूं। ट्रिक क्या है, क्वेश्चन की ट्रिक देख लो कि आपको जो भी साइक्लिक एल्कीन गिवन है, साइक्लिक एल्कीन आर गिवन, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उनकी एक ओजोनोलिसिस करानी है। जब आप उनकी ओजोनोलिसिस कराते हो तो दो चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि अमन ने भी ये सोचा है कि ओजोनोलिसिस कराने पे पहले क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डाइकार्बोनिल। तो आपको जो भी साइक्लिक एल्कीन गिवन है आप उनकी ओजोनोलिसिस करा दो और क्या प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, डाइकार्बोनिल। सबसे पहले प्रोड्यूस होना चाहिए डाइकार्बोनिल। और दूसरा बेटा, उन दो कार्बोनिल में से कम एक क्या होना चाहिए, कीटोन ग्रुप। एटलीस्ट एटलीस्ट वन कीटोन ग्रुप, एटलीस्ट वन कीटोन प्रेजेंट। क्लियर, यहां लिख देता हूं मैं, एटलीस्ट वन कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। अब आओ बेटा वन बाय वन कर से ऑप्शन पे। पहले मैं इसका ट्रिक सिखा रहा हूं, समझ रहे हो। ये मैं सोचना कि आज बिल्कुल मैंने हवा में उड़ा दिया कुछ, नहीं नहीं, ट्रिक सीखो से ट्रिक। बेटा देखो, आपको जो एल्कीन्स गिवन है, हो सकता है मैं जिस ऑर्डर में गिवन है उस ऑर्डर में नहीं बना रहा हूं। देखो, आपको पहली एल्कीन एक तो ये गिवन है। जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे, जब तक बेटा कुछ भी मेंशन नहीं हो, हमेशा हम कौन सी ओजोनोलिसिस कराते हैं, रिडक्टिव। जब तक कुछ भी मेंशन नहीं है तब तक आपको कौन सी ओजोनोलिसिस करानी है, रिडक्टिव। आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों तरफ क्या लिखना है, ओ ओ। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे होगा CH2। बेटा ये होगा CH, ये है CH, दैट इज CH2 और CH2। तो आफ्टर ओजोनोलिसिस जो आपका मॉलिक्यूल बना वो मैं बना देता हूँ। आफ्टर ओजोनोलिसिस ये कंपाउंड बेटा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा CHO और आपका यहाँ पे भी आ जाएगा CHO। अगर आप देखोगे ये कंपाउंड कैसा है, आपका डाइकार्बोनिल तो है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। पर दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड। मतलब इसके अंदर एक भी कीटोन प्रेजेंट नहीं है। सिंगल प्रेजेंट, इवन लिख देता हूं, इवन सिंगल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला तो आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, इसी लॉजिक पे हम दूसरे ऑप्शंस को क्लियर करें। देखो, आपको एक और ऑप्शन दे रखा होगा, उसमें कुछ इस टाइप की साइक्लिक एल्कीन दे रखी होगी। देखो, आपको पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज कर रखी होगी। देखो जरा समझो, बड़ा बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। देखो अगेन आपने क्या करना है, इसका ओजोनोलिसिस, पाई बॉन्ड को ब्रेक करा, दोनों तरफ क्या लिखा, ओ ओ। ओजोनोलिसिस में O3 के साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक को लेके चलेंगे। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। देखो यहाँ पे भी आ जाएगा कीटोन, सॉरी यहाँ पे आएगा एल्डिहाइड और इधर भी आ जाएगा आपका एल्डिहाइड। अगेन बेटा डाइकार्बोनिल, जो कंडीशन थी अमन की वो तो फुलफिल हो रही है, डाइकार्बोनिल तो बन रहा है, पर इनके अंदर भी कीटोन नहीं है। क्लियर है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब आएंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। आपको नेक्स्ट ऑप्शन कुछ ये दे रखा है ना। इस बार आपको एंडो पाई बॉन्ड दे रखा है।
अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जब आपने इसकी ओजोनोलिसिस कराई तो यहाँ पे लिखोगे ओ, यहाँ पे लिखोगे ओ, तो क्या क्या मिलने वाला है, CH2O और एक आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेनॉन। अब यहाँ पे हम फंस गए, यहाँ पे क्यों फंस गए बेटा, ये वाला कंपाउंड कैसा है हमारा, मोनोकार्बोनिल, ये कंपाउंड कैसा है, मोनोकार्बोनिल। और साथ में बेटा अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपके पास होगा क्या, एक एल्डिहाइड है क्या, ये एक एल्डिहाइड, क्या ये कीटोन है, एक तो मोनोकार्बोनिल है साथ में एल्डिहाइड है, कोई कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही। अब इस पे आके हम चेक करेंगे, ये आपके पास कैसा है, ये भी आपका मोनोकार्बोनिल है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड कैसा है, मोनोकार्बोनिल है, और साथ में बेटा इसके अंदर कीटोन मिला, इसके अंदर हमें कीटोन मिला। हमने ये बोला क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसके अंदर क्या, एक तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनना चाहिए और कम से कम एक कीटोन ग्रुप आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया बेटा, गलत। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। यहाँ पे कीटोन मिला पर साथ में मोनोकार्बोनिल मिला। अब जो आपका लास्ट ऑप्शन है हम उस पे आते हैं, जो आपका लास्ट ऑप्शन है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑर्डर मैं आपको बाद में चेक करूंगा, ठीक है। देखो ये आपके पास एक और साइक्लिक एल्कीन है, जब आपने इसकी ओजोनोलिसिस कराई बेटा, तो ओजोलिसिस कराने में पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है वो देखो, यहाँ पे मिलेगा आपका, यहाँ पे मिलेगा आपको कीटोन, क्योंकि ये कार्बन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री वाला कार्बन। याद रखेंगे ओजोनोलिसिस में होता क्या है, ओजोनोलिसिस में जो हमारे पास एल्कीन का कार्बन, लिख देता हूं मैं, अगर एल्कीन कार्बन 3 डिग्री का है तो उस पे मिलेगा आपको कीटोन, और अगर एल्कीन का कार्बन 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो उसमें मिलता है आपको एल्डिहाइड। अगर मैं एल्कीन के कार्बन की डिग्री लिखूं तो एल्कीन का ये वाला कार्बन 3 डिग्री का है, एल्कीन का ये वाला कार्बन 2 डिग्री का है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 डिग्री वाले कार्बन पे क्या मिलने वाला है हमें, 2 डिग्री वाले कार्बन पे हमें मिलने वाला है एल्डिहाइड, और 3 डिग्री वाले कार्बन पे हमको मिला कीटोन। देखो इसने हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। कौन कौन सी, क्या ये डाई कार्बोनिल है, हाँ जी सर ये डाई कार्बोनिल है, इसके अंदर दो दो कार्बोनिल ग्रुप लगे, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। क्या इसके अंदर कम से कम एक कीटोन ग्रुप है, हाँ सर इसके अंदर एक कीटोन ग्रुप है। समझ में आया। अब आप आगे का कॉन्सेप्ट सीखो जो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा मैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में बनाऊंगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना है सर आपने क्या बना दिया, सेम चीज बनाई है, सेम चीज बनाई है, पर थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज किया है, बनाया बिल्कुल सेम चीज है। देखो, सो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। अब यहाँ पे अमन ने क्या करी है, अमन ने यहाँ पे करी है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। और इस एल्डोल कंडेंसेशन का जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा बेटा एक चीज ना मैं आपको बताता हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, 3 स्टेप में पढ़ाई होगी। सबसे पहले होती है एसिड बेस, एसिड बेस के बाद मैं कराता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एंड में होती है इवन सीबी। इवन सीबी की फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है कि नहीं है। अब जब एसिड बेस होती है बेटा, यहाँ पे समझो सब चीज आप क्लियर होनी चाहिए, जब एसिड बेस होती है तो बनता है इनोलेट आयन। कौन सा आयन बनेगा, इनोलेट। सर इनोलेट आयन क्या है, कार्बन के ऊपर निगेटिव, इसको बोलते हैं इनोलेट। और कार्बन का ये जो निगेटिव है ये रेजोनेंस करता है किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। कार्बन के ऊपर जो निगेटिव है ये रेजोनेंस करेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना इनोलेट आयन कैसा होना चाहिए हमारा, मोर स्टेरिक। इनोलेट आयन कैसा होना चाहिए, मोर स्टेरिक, बहुत ज्यादा स्टेरिक होना चाहिए इनोलेट आयन। मतलब अगर कोई आपसे पूछे, एक आपके पास कंपाउंड है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, और एक कंपाउंड है आपके पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। तो बेटा जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, देखो जरा मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, बेस के साथ। तो बेस करेगा क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ बेस। तो बेस करता क्या है बेटा, जो एक अल्फा एच होती है, जो आपकी अल्फा एच होती है, इन अल्फा एच के साथ बेस को करना है एसिड बेस, करा के दिखा रहा हूं। बेस ने यहाँ पे क्या करा, एसिड बेस, एसिड बेस करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चलेगा कार्बन पे, तो जो इनोलेट बनेगा CH2 माइनस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। क्लियर है।
इसी तरीके से बेस ने क्या करा, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले गए, मिल गए आपको CH2 माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। अब यहाँ पे बेटा ये भी इनोलेट है, ये भी इनोलेट है और ये भी इनोलेट है। क्लियर है कि नहीं है? अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल इनोलेट कौन सा है? ज्यादा स्टेबल इनोलेट कौन सा है? क्योंकि ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग मिलेगी। तो बेटा ये कीटोन का इनोलेट है, ये एल्डिहाइड का इनोलेट है, तो ये हमारा मोर स्टेबल है। समझ में आया? चलो मैं आपको ना एक और चीज भी सिखा देता हूँ। बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपके कहने पे थोड़ी ना मान लूंगा मैं कि ये वाला इनोलेट ज्यादा स्टेबल है, आप रीजन बताओ ऐसा क्यों? तो रीजन बता रहा हूँ बेटा, ये इनोलेट ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन माइनस और CH3। मतलब बेटा रेजोनेंस करने पे क्या मिली आपको? एक एल्कीन। और इस एल्कीन के पास कितनी अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है। समझ में आया? पर जब मैं एल्डिहाइड वाले इनोलेट का करा रहा हूँ रेजोनेंस, करा के देखो। जब मैंने एल्डिहाइड वाले इनोलेट का कराया रेजोनेंस तो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस H। मिला तो बेटा यहाँ पे भी एल्कीन है, पर इस एल्कीन के पास अल्फा H कितनी है? 0। इसलिए हम बोलते हैं इनोलेट हमारा मोर स्टेरिक होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा इनोलेट स्टेरिक होगा उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एल्कीन बनेगी, उतना ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे आओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रूल क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रूल क्या होता, क्या है? जो आपने इनोलेट बनाया, यही इनोलेट को कहाँ अटैक करना है? कार्बोनिल के ऊपर। कहाँ पे अटैक करना है? कार्बोनिल पे। इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रूल होते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? लेस स्टेरिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? लेस स्टेरिक। क्लियर है? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? लेस स्टेरिक। उसका रीजन क्या है? तभी तो ये इनोलेट वहां तक पहुंच पाएगा, अटैक कर पाएगा। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास दो इनोलेट थे, CH2 माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब ऐसे समझो, और एक इनोलेट था आपके पास CH2 माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। तो बेटा वाले इनोलेट को पहले वाले इनोलेट को सपोज करो मैंने कहा तुम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने जाओ। तुम्हारे सामने दो कंपाउंड रखे, एक रखा मैंने एल्डिहाइड और एक रखा मैंने कीटोन। तो बेटा अब इनोलेट से पूछोगे, इनोलेट जी आपका कहाँ मन है, कहाँ आप बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर पाओगे? तो इनोलेट बोलेगा देखो भैया जी, अटैक तो मैं दोनों जगह करूंगा, पर एल्डिहाइड वाले कार्बोनिल तक पहुंचना मेरे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है। समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो दोनों जगह करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये एल्डिहाइड के साथ भी करेगा, कीटोन के साथ भी करेगा, पर ज्यादा कहाँ करेगा? एल्डिहाइड के साथ, क्योंकि वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का। क्लियर है? आइए फिर से हम क्या करते हैं, आफ्टर देखिए क्वेश्चन। बच्चे कहता है सर आप इतना ज्यादा डिटेल में चले जाते हो कि आप मेन चीज भूल जाते हो। नहीं बेटा, मेरा लॉजिक क्या है, जरूरी थोड़ी ना सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। कुछ भी नया चीज आ गई तो कम से कम तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हें वो चीज डिटेल से पता होनी चाहिए। कुछ भी घुमा फिरा के पूछ रहे तुम आंसर दे दो कि बताओ इनोलेट कौन सा स्टेबल है, बताओगे ना, आंसर दोगे। देखो अब तुमने क्या करा, पहले करी इसकी ओजोनोलिसिस। जब आप इसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हो तो आपके पास ये बना बेटा एक कंपाउंड। जो कंपाउंड बना वो मैंने आपके सामने बना दिया, ये बता दिया ये कीटोन है या एल्डिहाइड है। अब आप क्या करा रहे हो इसकी? बोलो, आप खुद से बताओ आप क्या करा रहे हो इसकी? एल्डोल कंडेंसेशन। सो एल्डोल कंडेंसेशन में आपको बेस लेना है और साथ में क्या लेनी है? हीट लेनी है। एल्डोल कंडेंसेशन का अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। इनोलेट बनाना है तो इनोलेट कहाँ बनाओ? एल्डिहाइड की तरफ की कीटोन की तरफ? कीटोन की तरफ। इनोलेट कहाँ बनाना पड़ेगा? कीटोन की तरफ। अब यहाँ पे एक नई चीज और सिखा रहा हूँ, उस नई चीज को भी आपको सीखना चाहिए। ठीक है, देखो जरा, देखो बेटा यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले बनाना है इनोलेट, और ये भी हमें समझ में आ गया कि कीटोन और एल्डिहाइड में इनोलेट कहाँ बनाना है, हमें समझदारी है हमारे लिए कीटोन पे, क्योंकि इनोलेट हमें मोर स्टेरिक बनाना है, कीटोन पे मोर स्टेरिक होगा। अब क्वेश्चन आएगा सर एक बात बताओ, OH माइनस कार्बन नंबर 1 के, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या बेटा? CH3। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे क्या होगा? CH2।
तो क्वेश्चन आएगा सर देखो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के इनोलेट बन सकते हैं। बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 के भी हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस कर सकता है। अगर इसने कार्बन नंबर, समझो बेटा यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को सीखो, अगर इसने कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस किया तो ये कुछ इस टाइप से आपका इनोलेट बनेगा। ये कुछ टाइप से आपका इनोलेट बन गया। समझ में आई कहानी? और अगर ये बेटा ये अगर कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस कर ले तो इनोलेट कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे होगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बेटा देखो ये वाला एनाइन भी रेजोनेंस कर सकता है कार्बोनिल के साथ, है ना? और ये वाला एनाइन भी रेजोनेंस कर सकता है कार्बोनिल के साथ। तो क्वेश्चन आता है सर हम कहाँ पे इनोलेट बनाए? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक काम करो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे भी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बताओ इनोलेट को अटैक कहाँ करना है? इनोलेट को अटैक करना है कहाँ पे? कार्बन नंबर 7 पे, एल्डिहाइड पे, है ना? खुद बेटा इनोलेट कार्बन नंबर 2 वाले कार्बोनिल पे अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो रेजोनेंस कर रहा है, रिएक्शन करानी है ना। अब समझो अगर इस इनोलेट ने, है ना, समझना बेटा लॉजिक है, अगर इस इनोलेट ने कार्बन नंबर 7 पे अटैक किया होता तो 1 वाले कार्बन को कार्बन नंबर 7 के साथ जोड़ता और 1 वाले कार्बन को कार्बन नंबर 7 के साथ जोड़ता तो कितने मेंबर की रिंग बनाता? 7 मेंबर की रिंग बनाता। तो बना दूं 7 मेंबर की रिंग? देखो जरा, अभी लॉजिक है हर चीज में। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 वाले को तो बेटा मैंने कहाँ पे? 7 वाले के साथ जोड़ा, तो 7 वाले पे आ जाएगा एक OH, 7 वाले पे क्या आ जाएगा? OH। और 2 वाले पे एक कीटोन लगा है तो 2 वाले पे मैंने लगाया कीटोन। क्लियर है? पर अगर बेटा 3 वाला 7 वाले पे अटैक करता तो यहाँ पे जो रिएक्शन, यहाँ पे जो सॉरी साइकिल बनेगी वो 5 मेंबर की साइकिल बनेगी। यहाँ पे जो साइकिल बनेगी कितने मेंबर की बनेगी? 5 मेंबर की। देखो 3 4 5 6 7, क्योंकि 3 वाला किससे जुड़ेगा? 7 वाले से। अच्छा 3 वाले से कार्बन नंबर 2 जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 1 जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और 7 पे अटैक किया है तो 7 पे OH आ जाएगा। क्वेश्चन आता है सर देखो इसको भी बोलते हैं एल्डोल, इसका नाम क्या है? एल्डोल। और ये भी आपके लिए क्या है? एल्डोल। अच्छा एल्डोल का दूसरा नाम क्या होगा? देखो कार्बोनिल वाले कार्बन का नेस कार्बन अल्फा, अल्फा का नेस कार्बन बीटा, तो आप इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पे बेटा रूल है, उस रूल को ध्यान से बैठाओ दिमाग में। कोशिश करो जब इनोलेट कार्बोनिल पे अटैक करे, मैं लिख देता हूँ बहुत डिटेल से लिखूंगा ये चीजें, टाइम दूंगा क्योंकि बेटा ये मान के चलो एडवांस में तो एडोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन फिक्स ही है, आना ही आना है। यहाँ पे रूल क्या है बेटा? इनोलेट का अटैक कराना है, इनोलेट का अटैक कराना है कहाँ पे? कार्बोनिल पे। कहाँ पे? कार्बोनिल पे। और कौन से कार्बोनिल पे? जो कि लेस स्टेरिक होगा, ये भी याद रखना, जो कि लेस स्टेरिक होगा। तो रूल क्या है बेटा? सबसे पहले कोशिश करो एक 6 मेंबर की रिंग बने। अगर 6 मेंबर की रिंग नहीं बन पा रही तो 5 मेंबर की रिंग बनाओ, 7 मेंबर की रिंग बनाओ। ये रूल समझ में आ गया? 6 मेंबर की रिंग नहीं बन पा रही है तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी और 5 मेंबर की रिंग नहीं बन पा रही है तो 7 मेंबर की। जैसे कि यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के इनोलेट बने, इन दोनों इनोलेट का अटैक मैंने एल्डिहाइड पे कराया। एक अटैक पे 7 मेंबर की रिंग बनी, 7 मेंबर रिंग, और दूसरे अटैक पे मेरे पास एक 5 मेंबर की रिंग बनी। तो बेटा कौन से मेंबर की रिंग हमारे लिए ज्यादा स्टेबल है? 5 मेंबर की रिंग। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे स्टेबल एल्डोल बना रहा हूं बेटा, स्टेबल एल्डोल। तो ये बनेगा आपके पास स्टेबल एल्डोल, एक बार चेक कर लेना इसको। ये बनेगा आपके पास स्टेबल एल्डोल। क्लियर है? एल्डोल का दूसरा नाम क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। और फाइनली अब हम क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हम पानी को बाहर निकालेंगे और जब पानी को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास आपका आंसर। ये बन गया आपका आंसर। बेटा चेक करो क्या यही मॉलिक्यूल एक्स है
जो अमन को बोला गया था बनाने के लिए, जब आप चेक करोगे देखोगे अमन को यही मॉलिक्यूल बनाने के लिए बोला गया है। कहाँ गया? ये देखो, अमन को यही एक्स बनाने के लिए बोला गया है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन। सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। बेटा टू गलत है क्योंकि टू के अंदर कीटोन नहीं बना। थ्री गलत है, थ्री के अंदर कीटोन बना पर डाइकार्बोनिल नहीं बना। फोर गलत है, फोर के अंदर कीटोन नहीं बना। वन सही क्यों है? वन के अंदर डाइकार्बोनिल भी बन रहा है, वन के अंदर कीटोन भी बन रहा है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट लग रहा था पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया इस क्वेश्चन में। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।